जब बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, तब शारी आई और रो के पास बैठ गई क्योंकि उसने भी अपना छतरी भूल दिया था। अचानक उसने रो को मार दिया, जिसे रो डर गया। लेकिन फिर उसने उससे बताया कि उसने सोचा कि शीशे पर बनाई गई ड्राइंग एक असली कितना है। तब जीरो समझ गया कि शियो ने सुबह मिनामी का हाथ क्यों पकड़ा था। शियो ने जीरो से कहा कि वो उससे उसके पहले नाम से बुलाए, जैसे बचपन में बुलाता था। लेकिन जैसे ही वो उसका नाम कहने वाला था, मिनामी वहां आई और छतरी लेकर शौरी को लेने आई थी। रो ने कहा कि वो अकेला वही बारिश रुकने का इंतजार करेगा और शौरी से कहा कि वो मिनामी के साथ चले। इस बीच आकारी भी छतरी के साथ रो के लिए बाहर इंतजार कर रही थी। वो दोनों साथ घर चले गए। रास्ते में रो उदास नजर आया, तो आकारी ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वो गिव अप ना करे। आकारी ने रो को एक बहुत हाई टेस्टी रेसिपी दी जिसे उसका स्कोर बढ़ सके। रो ने एक ऑमलेट बनाया। रो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया आकारी को खिलाने के लिए और थोड़ा टीज करने के बाद ही रो का फोन आ गया। रो और आकारी दोनों समझ नहीं पाए कि उनके दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहे थे। अगले दिन आकारी ने रात के बीच में जीरो को जगाया और उसका सपना तोड़ दिया। उसने कहा कि वो उसके साथ रात गुजारे क्योंकि वो अकेला हॉरर मूवी देखकर डर गई थी। जीरो हैरान था, लेकिन फिर भी जीरो के साथ बैठ गया और मूवी देखी। उसने पूछा कि अगर वो इतनी आसानी से डर जाती है तो हॉरर मूवी क्यों देख रही है। आकारी ने बताया कि अगर वो दोनों मिलके हॉरर मूवी देखेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। रो ने टीवी बैन कर दिया क्योंकि आकारी बहुत डर गई थी। फिर आकारी ने उससे मैचिंग पजामाज दिए जो उसने पहनने के लिए खरीदे थे। आकारी उसके सामने अपने कपड़े बदलने लगी और जीरो से कहा कि वो अपना चेहरा मोड़ ले। फिर अचानक लाइट्स चले गई और आकारी डर गई। वो ट्यूरेंट रो को टाइटली पकड़ लेती है और उस हालत में रो का दिमाग थोड़ा हैंग हो गया। रो ने समहाउ अपने आप को शांत किया और आकारी को फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया ताकि थोड़ा रोशनी मिले। लेकिन आकारी ने कहा कि वो उससे मत देखे क्योंकि वो रोट ह्यू थी। उसने रो से कहा कि वो उसके पास बैठ जाए और उससे एक कहानी सुनाए ताकि वो थोड़ा एंटरटेन हो सके। रो उससे एक हॉरर कहानी सुनना शुरू करता है, जो आकारी को और भी ज्यादा डरा देती है। आकारी अपने दोस्त नैट्सुमी द्वारा दी गई एक सेंटेड कैंडल जलाती है और धीरे धीरे नींद में चली जाती है। एक हफ्ते बाद उनके स्कोर्स आते हैं और रो पता करता है कि वो और आकारी ई रैंक से भी रैंक पार आ गए हैं। आकारी बताती है कि शियो और मिनामी को ई ग्रेड मिला है, जो उनके लिए बुरा हो सकता है क्योंकि उनका स्कोर अच्छा नहीं है। कपल्स को स्विच करने के लिए उनका स्कोर ए होना चाहिए। स्कूल में शौरी अपनी दोस्त में से कहती है कि वो अभी मिनामी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वो चाहती थी कि उससे अपने किसी दोस्त के साथ पेयर किया जाए क्योंकि उससे अजनबी लोगों से बात करने में शाइनेस महसूस होती है। इसी वजह से उनका और मिनामी का स्कोर इतना लो था। इस बीच रो बीमार पड़ जाता है और घर पर रहता है। आकारी उससे बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैफे जा रही है और थोड़ा लेट घर आएगी। रो को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता था कि आकारी उसका ख्याल रखे इस हालत में। अचानक शौरी उसके घर आती है उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि आकारी ने उससे बताया था कि रो बीमार है। योरी उससे कहती है कि वो अपना कर्ज चुकाना चाहती है क्योंकि बचपन में जब वो बीमार हुआ था तब उसने उसका ख्याल रखा था। रो चुपके से आकारी का शुक्रिया अदा करता है और शौरी को उसका ख्याल रखने देता है। शौरी उसके लिए पोरिज बनती है ताकि वो थोड़ा बेहतर महसूस करे। जीरो को अपनी और शौरी की आखिरी मुलाकात याद आती है, जब वो उस पर दया करता था क्योंकि वो अपना दिल नहीं खोल पाती थी। इस बीच शियो पोरिज ले आती है और जीरो इतना खुश होता है कि वो ट्यूरेंट उससे खाना खाने लगता है। लेकिन जब उससे पता चलता है कि शियो सोच रही थी कि वो उससे अपने हाथों से खिलाए, तो उससे थोड़ा पछतावा होता है। बाद में वो शियो से अपने पुअर ग्रेड्स के बारे में पूछता है। शौरी उससे कहती है कि वो मिनामी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है और वो चाहती थी कि जीरो उसका पार्टनर होता, ना कि मिनामी। जीरो उससे हिम्मत दीन की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और शर्मिंदगी में
कंबल उड़ा जाता है और वो सो जाता है। शौरी बर्तन धोती है और वापस जाने से पहले देखती है कि शियो सो रहा है। वो आगे बढ़कर उससे किस करने वाली होती है, लेकिन वक्त पर रुक जाती है और पीछे मुड़ जाती है। रो के दोस्त उससे टॉन्ट करते हैं कि उसके लिए मिनामी के साथ शौरी को रहने देना सही नहीं होगा, क्योंकि शियो मिनामी को आकारी से चुरा सकता है। दूसरी तरफ शौरी अपनी और जीरो की आखिरी बातचीत याद करती है, जब वो शिफ्ट होने वाली थी और जब वो जाने वाली थी।